Dear students, once again you are most welcome in PMT online classes by Prem sir. We have discussed about the trigonometric ratio in the previous class, and now we will discuss about the value of trigonometric ratios for some special angles. तो dear students, हम लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. उनकी वैल्यू क्या होती है, क्या नहीं होते हैं, हमने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलों पे डिस्कस किया था. और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सम स्पेशल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू. आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने टोटल 6 पढ़े थे. नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा, सेन थीटा एंड कोसेक थीटा. और मैंने आपसे कहा था कि आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ऑर्डर यही रखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वो सम स्पेशल एंगल्स कौन से हैं जिनके लिए हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं. जी स्टूडेंट्स, वो 5 स्पेशल एंगल्स हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके, तो इसके लिए हम बोर्ड पर 7/6 की एक टेबल बनाते हैं. इस टेबल में आपको 7 rows and 6 कॉलम बनाना है. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TR मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इस रो में इस कॉलम में हम सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे हम कोस थीटा, फिर लिखेंगे हम टेन थीटा, फिर कोट थीटा, इसके बाद लिखेंगे हम सेक थीटा, और फाइनल लिखेंगे कोसेक थीटा. ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर हम लिखेंगे थीटा. यहां हमारा सबसे पहला एंगल होगा 0 डिग्री. इसके बाद आप जानते हो 90 डिग्री, और इनका जो मिड पॉइंट है वो होगा आपके 45 डिग्री. नाउ प्लस माइनस 15, माइनस 15 मीन्स 30 डिग्री, प्लस 15 मीन्स 60 डिग्री. तो आपके लिए जो सब स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो एंगल्स कौन से हुए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं बॉक्स में इन स्पेशल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करेंगे. ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम 2 रो और चढ़ाते हैं. जीरो डिग्री के टॉप पर हम 0 मीन्स 0 to 4 नंबर लिखेंगे. 0, 1, 2, 3 एंड 4. जी स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल नंबर, होल नंबर स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4. एक्चुअली क्या है कि हम आपको ये टेबल डायरेक्ट बता सकते हैं, बट हमें टेबल रटना नहीं है. हमें इस टेबल को हमें बनाना आना चाहिए. आखिर टेबल बनाए कैसे जाए, हमें ये सीखना ज़्यादा जरूरी है. तो सिंपल है स्टूडेंट्स, आप इस 7/6 के ऊपर 2 स्टेप में और लीजिए, और सबसे टॉप पर लिखिए 0, देन 1, 2, 3 एंड 4. बिगेस्ट नंबर इसमें 4. आप इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कीजिए. 4 अपॉन 4 अपॉन 4
अपॉन 4 एंड नाउ अपॉन 4। इसके बाद इससे आने वाले रिजल्ट्स आप इस रो में लिखिए। 0/4 0, 1/4 1/4, 2/4 1/2, 3/4 3/4 and 4 to 4 cancel, this is 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो 0, इसमें फर्स्ट टर्म 0, देन 1/4, देन 1/2, 2 3/4 एंड 1। आप गौर कीजिए, ये आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी नजर आ रहा है जिसकी फर्स्ट टर्म 0 है एंड कॉमन डिफरेंस 1/4 है। मींस आप हर टर्म में इस टर्म में 1/4 ऐड करते हुए आगे बढ़िए तो आपको फाइनली 1 मिलेगा। जस्ट लाइक 0, 1/4, 1/4 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4, 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इस स्टेप से, इस रो से हम साइन थीटा वाली रो को कंप्लीट करेंगे और करना कुछ नहीं है। ये जो आपको एपी नजर आ रही है इसका आपको स्क्वायर रूट लेकर लिखना है। मींस 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 तो 1 का 1 एंड 4 का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इसका स्क्वायर रूट होगा √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपके लिए होगी साइन 0 डिग्री। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नीचे देखना है और एंगल इस तरह से देखना है। तो ये वैल्यू आपके लिए इधर साइन लिखा हुआ है, ऊपर 0 डिग्री लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो नंबर 1 साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हुई 0। नंबर 2 ये जो वैल्यू है इधर क्या है साइन थीटा, ऊपर क्या है 30 डिग्री, तो ये वैल्यू हुई आपके साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई 1/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 1/√2 ये वैल्यू है आपके साइन और ऊपर लिखा हुआ है 45। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। सिमिलरली साइन 60 की वैल्यू ये हो गई आपके लिए √3/2। फिफ्थ साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हुई 1। आप देख सकते हैं साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 2, 4 एंड 6 नंबर के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साथ को लगा हुआ है। इस को के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन कोस, कोट एंड कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनके जस्ट ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी सभी वैल्यूज को हम रिवर्स में लिख देंगे। रिवर्स में लिखने का मतलब 1, इसके बाद इसको लिखेंगे √3/2, 1/√2, 1/2 एंड ये 0। यानी कि जो लास्ट में लिखा हुआ था उसे फर्स्ट में लिख दिया, जो फर्स्ट में लिखा हुआ था उसको लास्ट में लिख दिया। जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड नंबर पर आ गया, जो सेकंड था वो सेकंड लास्ट, और मिडिल टर्म एज इट इज रह जाएगी। तो अब आपके लिए ये वैल्यू हो गई, यहाँ कोस लिखा हुआ है, ऊपर 0 डिग्री लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 90 की वैल्यू 0 डिग्री। मैं सोचता हूँ कि आपको एक टेबल बनाना और टेबल देखना समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम बाकी की वैल्यू लिख सकते हैं। नंबर 6 कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री आप देख सकते हैं √3/2 एट cos 45 1/√2, cos 60 ये हो जाती है 1/2 और 10 cos 90 ये हो गया आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपके सामने
साइन थीटा एंड कोस थीटा, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की इसके लिए हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मीन्स साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया जाए तो डेफिनेटली हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, टेन थीटा की। ओके, तो आपको यहाँ पर भी यही करना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपका फॉर्मूला था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर हम इस तरह से टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहेंगे, जाहिर सी बात है आपको साइन 0 डिग्री को कोस 0 डिग्री से डिवाइड करना होगा। तो आप बताइए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0। मीन्स आपके पास टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हुई, 0। इसी तरह से जब आप टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपको साइन 30 को डिवाइड करना होगा कोस 30 डिग्री से। आप जानते हो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1/2 और कोस 30 की वैल्यू है √3/2। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 1/2 एज इट इज एंड √3/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 2/√3, ये आपके 2 से 2 कैंसिल और आपको मिल जाता है 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू आपको मिली 1/√3। हम जानते हैं किसी भी नंबर को यदि उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें रिजल्ट मिलता है 1। तो आप 1045 के लिए देखिए, 1045 1/√2 अपॉन 1/√2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 1060 डिग्री, 1060 डिग्री के लिए हम साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री। तो आप देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 एंड कोस 60 की वैल्यू 1/2। देयरफॉर √3/2 इनटू 2/1, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिला है यहाँ पे √3। तो 1060 डिग्री की वैल्यू हो गई आपके लिए √3। 1090 के लिए हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 एंड कोस 90 की वैल्यू 0। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है इन्फिनिटी। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये होगा आपके लिए इन्फिनिटी। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला बताया था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करके वैल्यू यहाँ लिखनी होगी। मींस 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो √3 एंड 1 को 0 से डिवाइड किया तो इन्फिनिटी। नेक्स्ट टर्म वापस कोट मींस को। तो को के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स लिखेंगे। मींस लास्ट वैल्यू को फर्स्ट में, देन √3, फिर ये 1/√3 और ये 0। तो इस तरह से आपको आपके सामने कोट थीटा की वैल्यू भी आ गई। कोट 0 डिग्री इन्फिनिटी, कोट 30 डिग्री √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3 एंड कोट 90 0। तो अभी तक हमारे पास 6 में से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब बचे हमारे पास 2। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास एक सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो कोस थीटा की वैल्यू है उसका आप रेसिप्रोकल कीजिए, मीन्स न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिखिए, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिखिए और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए वेरी इजीली। कोस थीटा की वैल्यू है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। √3/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3
√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। और वापस कोसेक को लगा हुआ है, आप चाहें तो रिवर्स में लिखिए, और चाहें तो आप ये भी जानते हैं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये साइन थीटा, तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। आप देखेंगे ये आपके पास नीचे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। मैंने पहले भी कहा, फिर कहूँगा, इसका ऑर्डर आपको कभी चेंज नहीं करना है। बात आती है सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन से थे आपके लिए? वो स्पेसिफिक एंगल्स थे आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो वो मैंने पांचों एंगल आपके पास लिख दिए। इसका जो प्रोसेस था, जो शॉर्ट ट्रिक थी कि आखिर किस तरह से इसको इजी गोइंग हम समझ सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। आप इसके ऊपर 2 रो और बनाइए और टॉप में लिखिए 0, देन 1 2 3 एंड 4। फिर 0 1 2 3 4 इन पांचों नंबर्स को आप क्या करोगे, जो बिगेस्ट नंबर है 4 उससे डिवाइड करोगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और इनके जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो आप यहाँ पर लिखिए। 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। ये सही है या गलत, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मीन्स एपी। यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म 0 है, 0 के बाद आता है 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट टर्म 0 है, इनका कॉमन डिफरेंस मीन्स जो 2 कंटिन्यू टर्म्स है उनका डिफरेंस क्या है, 1/4। आप देख लो 1/4 -0, 1/4, 1/2 -1/4, 1/4, 3/4 -1/2, 1/4, 1 -3/4, 1/4। तो आप देख सकते हैं 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 2। यहाँ पर ये एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 0 है एंड कॉमन डिफरेंस 1/4 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा की वैल्यूज को निकालने के लिए आपको इस एपी का स्क्वायर रूट लेकर के यहाँ लिखना है। 0 का स्क्वायर रूट 1, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का √3/2 एंड 1 का स्क्वायर रूट 1। तो इस तरह से आपको साइन थीटा के पांचों वैल्यू आपको मिल जाती है। ये साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। साइन का रिलेटिव था कोसाइन, याद आया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था साइन का रिलेटिव है कोसाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने साइन थीटा की जो वैल्यूज निकाली, कोसाइन मींस कोस की वैल्यू लिखने के लिए हम इसको रिवर्स में लिख देंगे। ये आपका 1, ये आपका √2/3, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये 1/2, ये वो 0। बात आई थी टेन थीटा की। तो टेन थीटा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो सिंपल सी बात है, आपको टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो आप साइन 0 को कोस 0 से डिवाइड कीजिए। आपको टेन 30 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 को कोस 30 से डिवाइड कीजिए। ओके, टेन 60 की वैल्यू निकालनी है तो आप साइन 60 को कोस 60 से डिवाइड कीजिए और इस प्रकार से आपके पास टेन थीटा की पांचों वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट कोट थीटा। कोट थीटा के लिए मैंने बोला आपको कि आप रिवर्स में लिख दीजिए, और चाहे तो कोट थीटा टेन थीटा का भी रेसिप्रोकल होता है, आपको ये भी बताया था। तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। अब बचे लास्ट में सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप इस कोस थीटा के सभी रेसिप्रोकल यहाँ लिखिए। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। अब कोसेक थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए वापस दो तरीके हो गए हमारे पास। या तो कोसेक थीटा में को लिखा हुआ है, इसलिए आप चाहें तो इस सेक थीटा के सभी वैल्यूज को रिवर्स में लिख दीजिए, या आप ये भी जानते हैं कि कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आप साइन थीटा के पांचों वैल्यूज का रेसिप्रोकल यहाँ लिखिए। और इस प्रकार से आपके लिए ये जो टेबल है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, हम इस टेबल को रटने की कोशिश कभी नहीं करेंगे।
और वैसे भी मैथमेटिक्स कभी रटी नहीं जाती, मैथमेटिक्स को समझा जाता है। आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, और कहीं कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्रॉस क्वेश्चन हो, तो आप हमारी एप्स में जो चैट सिस्टम है उसमें चैट में जाकर के अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे ये टेबल जब आप बनाना सीख चुके हैं, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।